हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2598 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है, बट प्रॉब्लम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम बन जाएगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले आज का मोटिवेशन, वॉट एवर हैपन्स डोंट लेट द कंसिस्टेंसी ऑफ हार्ड वर्क ब्रेक। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए आपके हार्ड वर्क का। जस्ट स्टे ऑन द पाथ फॉर सम मोर डेज। द मोमेंट, एक टाइम पक्का आएगा, द मोमेंट यू विल स्टार्ट रियल सीइंग चेंज इन यू। फिर उसके बाद आपको खुद मन करेगा कि नहीं भाई, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है ना। यू विल नेवर वांट टू स्टॉप एनी मोर। ओके। स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर आफ्टर ऑपरेशंस। यू आर गिवन अ जीरो इंटीजर इन नम्स एंड इंटीजर वैल्यू इन वन ऑपरेशन। एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम एनी एलिमेंट ऑफ द नम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ नम्स इज इक्वल टू 1 2 3 एंड वैल्यू 2 है, तो यू कैन चूज टू सब्ट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम नम 0। मतलब ये जो 1 है ना, इसमें आप इस वैल्यू को घटा दो, यानी कि 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है। और जितनी बार हो सकता है कर सकते हो, किसी भी नंबर के साथ आप कर सकते हो, इधर सब्ट्रैक्ट और ऐड। ठीक है, अब बताता कि मैक्स क्या होता है। MEX, इसका मतलब होता है मिनिमम एक्सक्लूडेड ऑफ एन एरे इज द स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर को मैक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3, ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल द मैक्स ऑफ -1, 2, 3 इज 0, वाइल द मैक्स ऑफ 1, 0, 3 इज 2। है ना, ऑब्वियसली बात है। देखो यहाँ पर 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है ना। नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ओके, रिटर्न द मैक्सिमम मैक्स ऑफ नम्स। आपको सबसे बड़ा मैक्स ढूंढना है आफ्टर अप्लाइंग द मैंशनड ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो देखते हैं इस एग्जांपल को। देखो यहाँ पर दे रखा है 1 - 10 7 13 6 8 और वैल्यू 5 दे रखा है। वन कैन अचीव दिस रिजल्ट बाई अप्लाइंग द फॉलोइंग ऑपरेशन, ऐड वैल्यू टू नम्स 1 ट्वाइस। जैसे इसने क्या किया, ये नम्स 1 है ना, इसमें इस वैल्यू को 2 बार ऐड कर दिया। ठीक है, तो -10 में +5 जब किया तो -5 हो गया, दोबारा +5 किया तो ये 0 हो गया, है ना। तो अब ये बन चुका है मेरा 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम नम्स 2। अब नम्स 2 में इसने 5 को घटा दिया तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद नम्स 3 में, नम्स 3 है, इसमें 2 बार 5 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, एक बार घटाया तो 8 हो गया, दूसरी बार घटाया तो 3 हो गया, है ना। अब देखो ध्यान दो, इसमें 0 प्रेजेंट है, यस, 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है क्या, नहीं 4 प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि खैर तो 5 भी नहीं प्रेजेंट है, बट 4 नहीं प्रेजेंट है, 5 नहीं प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 8 भी प्रेजेंट है ना। 4 और 5 प्रेजेंट नहीं है, तो बताओ मैक्स क्या होगा। मैक्स का डेफिनेशन क्या था, स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो मैक्स का डेफिनेशन में ये पहले आएगा, तो हमारा आंसर 4 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, और आपको जितना हो सके उतना बड़ा ढूंढने की कोशिश करना है, मैक्सिमम मैक्स ढूंढना है ऑपरेशन लगा लगा कर। ठीक है, तो और भी एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, किस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपको प्रॉब्लम में दे रखा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, जो मैक्स है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव मतलब क्या हुआ, 0 या 1 या 2 3 4 5, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और अगर वो नेगेटिव है तो ऑब्वियस आपके पास एक वैल्यू नाम का वेरिएबल दे रखा है, आप उसको उसमें ऐड कर करके उसको पॉजिटिव बना सकते हो, है ना। तो अब एक दो छोटा छोटा एग्जांपल देखते हैं आप आंसर बता पाते हो कि नहीं। मान के चलते हैं आपका एग्जांपल है 0 1 2 है। ठीक है, तो अब इसमें चलो मान के चलते 0 1 3 है। तो बताओ सबसे छोटा नंबर मैक्स, मतलब इसमें मैक्स कौन है, मिनिमम एक्सक्लूडेड नंबर कौन सा है, जो नॉन नेगेटिव है और मिनिमम एक्सक्लूडेड भी है। तो देखो 0 तो अवेलेबल है, वेरी गुड। 1 भी अवेलेबल है, ये रहा 1। क्या 2 अवेलेबल है, नहीं 2 अवेलेबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि 2 होगा, 2 मेरा MEX होगा। ओके, अब मान के चलते मेरा एग्जांपल होता 1 2 4 होता। ठीक है, तो हम हर फिर वही करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 है क्या इसमें, नहीं 0 है ही नहीं इसमें, तो अब ऑब्वियसली मेरा 0 ही MEX होगा। ठीक है, अब मान के चलते मेरा एग्जांपल होता -5 होता, 1 होता, 3 होता। तो आप 0 यहाँ देखे, यहाँ तो 0 प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप बोलते थे 0 मैक्स है मेरा, बट ऐसा है नहीं। आपको मान के चलते हैं वैल्यू आपको दे रखा है 5, मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपको आज़ादी दे रखी है कि आप इस वैल्यू को किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता, इस वैल्यू को इस -5 में ऐड कर देता,
तो ये क्या बन जाता देखो तो, -5 + 5 0 बन जाता, फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, 0 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा मैक्स एक्चुअली में यहाँ पर 2 निकल कर आता। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर 2 होता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको ये भी देखना है कि करेक्ट होना चाहिए जो भी आप एम ई एक्स निकाल के दे रहे हो। ओके, मैक्स और जितना मैक्सिमम हो वही आपका बेस्ट आंसर होगा। यहाँ पर बोला है ना, जो आपका सबसे बड़ा मैक्सिमम मैक्स आप ढूंढ सकते हो वो आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर आपने लालच में बोल दिया कि भाई मैक्स 0 था, मैक्स 0 था, बट मैक्स 0 करेक्ट नहीं है, लार्जेस्ट नहीं है। आप लार्जेस्ट ढूंढ सकते हो कैसे, आपको वैल्यू 5 दे रखा था तो आप 5 को इसमें ऐड कर देते, तो ये बन जाता 0, 1,3, है ना। अब देखो इसमें मैक्स क्या निकल कर आ रहा है, मिनिमम नंबर जो इसमें प्रेजेंट नहीं है वो 2 है, और वैसे ये मेरा बेटर आंसर है, तो मेरा मैक्स यहाँ पर 2 होगा। अभी एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर 10, 3, 2, 6 है, वैल्यू 5 है, तो मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या क्या होता था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो क्या मुझे 0 मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल नहीं रहा है, बट 0 लाया जा सकता है। देखो इस 10 पर अगर इस वैल्यू को मैं 2 बार घटाऊँ तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 मिल गया मुझे। 1 मिल रहा है, देखो 1 नहीं मिल रहा है, बट 1 लाया जा सकता है। देखो इस 6 में मैं 5 को घटाऊँगा तो 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 भी मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 नहीं मिला तो 4 मेरा आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, याद करो ये जो 10 था, याद है, इस 10 को आपने 2 बार इसमें आपने वैल्यू घटाया, वैल्यू को आपने इसमें 2 बार घटाया तो ये 0 हो गया। सिमिलरली 6 को देखो, इसमें आपने वैल्यू को 1 बार घटाया, 6 - 5 = 1 हो गया। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, आप इसको कितने में रिड्यूस कर पा रहे हो, वो एक्चुअली में कुछ नहीं है, 10 मॉड्यूलो 5 है, क्योंकि भाई होता 10 मॉड्यूलो 5 क्या हुआ कि इस 10 में कितनी बार 5 समा सकता है। ठीक है, और जो रिजल्ट बचा वो मॉड्यूलो होता है, तो 10 था, उसमें एक 5 में डाला, फिर एक और 5 डाला, तो वो 0 आ गया, है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि जो वैल्यू निकल कर आ रहा है फाइनली, वो एक्चुअली में कुछ नहीं है, 10 मॉड्यूलो जो मेरा वैल्यू गिवन है, मतलब इतने में रिड्यूस हो सकता है वो नंबर घटा घटा के। ठीक है, सिमिलरली 6 को देखो, 6 मॉड्यूलो वैल्यू करूँगा तो 6 मॉड्यूलो 5 हुआ, तो कितना बचा, 1 बचा, ये रहा 1, है ना यहाँ पर। तो सिंपल सा यहाँ पर मैथमेटिकल फैक्ट यूज़ हो रहा है कि कोई भी अगर नंबर है ना, इसमें अगर मैं वैल्यू घटाना चाहता हूँ, ठीक है, तो कितने तक रिड्यूस हो पाएगा वो कैसे निकाल सकता हूँ, सिंपली मॉड्यूलो वैल्यू कर दो, कितने तक घट सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो नम मॉड्यूलो वैल्यू करने पे जो भी वैल्यू आएगा वो ऑब्वियस है 0 टू नम -1 के बीच का ही नंबर आता है ना। तो इतने में ही कोई वैल्यू आएगा, नेगेटिव नहीं जा सकता, है ना। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है ना कि देखो मुझे एकदम सिंपलेस्ट नंबर मिल पा रहा है कि जहाँ तक वो जा सकता है। 10 0 में बदल गया, है ना, 6 जो है 1 में बदल गया, तो मुझे इससे फ़ायदा क्या हो रहा है ना, मैं इन नंबर्स को ढूंढ पा रहा हूँ। देखो 0 मिल गया, 1 मिल गया, तो मैं वही करूँगा, जो भी मेरा इनपुट होगा ना मैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दूंगा। कैसे रिड्यूस करूँगा, मॉड्यूलो वैल्यू करके। तो देखते हैं किस तरह ये मेरा हेल्प करता है। एक काम करते हैं, पहले वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, या तो इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 10, 3, 2, 6 है, यहाँ पर 10 है, 3 है, 2 है, 6 है। मेरा यहाँ पर वैल्यू क्या था, 5 था, तो मैंने क्या बोला, इसको मैं रिड्यूस कर दूंगा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में मॉड्यूलो करके। 10 मॉड्यूलो 5 0 होता है, 3 मॉड्यूलो 5 3 रहेगा, 2 मॉड्यूलो 5 2 रहेगा, 6 मॉड्यूलो 5 1 होगा। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, मैंने क्या बोला, मैक्स का वैल्यू जो होगा वो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है इनमें से। और मुझे बड़ा से बड़ा मैक्स वैल्यू चाहिए, है ना। तो ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि मैक्स, मैंने सोचा कि 0 है क्या, बट 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ढूंढना ना पड़े मुझे बार बार, मैं क्या करूँगा ना, एक मैप में डाल लूँगा इसको। ठीक है, मैप में डाल लिया इसको कि हाँ 0 प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है। ओके, मैप या अनऑर्डर्ड सेट ले लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैक्स पहले 0 से स्टार्ट किया। क्या 0 प्रेजेंट है, हाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। 1 प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। 2 प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। 3 प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। 4 प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट, तो 4 मेरा आंसर होगा। ठीक है, कितना सिंपल सोल्यूशन निकल कर आ गया। ओके, तो अब आपके मन में आ सकता है कि भाई हमने जो एग्जाम्पल लिया इसमें सारे पॉजिटिव नंबर है, तो जो नेगेटिव नंबर है उसका क्या। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पर क्या था, 1 - 10 7 13 6 8, 1 - 10 7 13 6 8 है। ठीक है, और वैल्यू कितना था, वैल्यू मेरा 5 था। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ करेंगे, इनको रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना।
तो जब रिड्यूस करेंगे तो मैप या अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर कर लेंगे उसको, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, 1 मॉड्यूलो 5 5 ही, सॉरी 1 ही हो जाएगा, है ना। -10 मॉड्यूलो 5, तो -10 मॉड्यूलो 5 निकालने से पहले अगर मैं आपसे पूछता कि आप इसका क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली आपको नॉन नेगेटिव नंबर चाहिए, तो आप क्या करते, इस -10 में प्लस वैल करते एक बार, -5 आ जाता, फिर दोबारा प्लस वैल कर देते तो ज़ीरो हो जाता है ना। तो आखिर में आप कन्वर्ट इसको किस में करते हैं, आप इसको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर अगर वो -12 होता, मान के चलते हैं, तो आप इसमें क्या करते, एक बार +5 करते तो -7 होता, फिर से +5 करते -2 होता, फिर से +5 करते तो कितना 3 निकल कर आता, ठीक है। तो अब देखो, नेगेटिव नंबर का जब मॉड्यूलो निकालना होता है ना, जब भी नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलो निकालना होता है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपको a मॉड्यूलो b निकालना है, जहाँ पर a जो है वो नेगेटिव नंबर है। तो पता है हम लोग क्या करते हैं, a मॉड्यूलो b निकाल तो लेते हैं, ये तो नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि a ऑलरेडी नेगेटिव है, उसमें वापस को b को ऐड करके दोबारा मॉड्यूलो b निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं a आपका -12 था और b आपका 5 था, ठीक है। तो देखो होगा क्या, -12 मॉड्यूलो 5 करेंगे, +5 करेंगे, फिर मॉड्यूलो 5 करेंगे, तो देखो क्या आएगा, -12 मॉड्यूलो 5 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +5 हुआ यहाँ पर, मॉड्यूलो 5 हो गया, देखो कितना हुआ, 3 मॉड्यूलो 5 कितना हुआ, 3 आ गया, है ना। याद करो 3 हमारा निकला भी था तब के टाइम पे, ओके, है ना, 3 तो निकला था, याद करो, -12 था ना, उसमें आपने +5 ऐड किया, -7 हुआ, फिर +5 ऐड किया, -2 हुआ, फिर +5 ऐड किया तो 3 आया था, है ना। तो रिमाइंडर एक्चुअली में आपको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आ रहा है यहाँ पर। तो उसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है, जो मैंने अभी यहाँ आपको सिखाया है, a मॉड्यूलो b कर दो, +b फिर मॉड्यूलो b कर दो, ओके। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग वही करेंगे, -10 मॉड्यूलो 5 +5 मॉड्यूलो 5, ठीक है, तो आ जाएगा 0, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरा जो ये है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि 0 में ये रिड्यूस हो जाएगा। 7 को देखो, 7 मॉड्यूलो 5 करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, उससे कम हो नहीं सकता, तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर 13 है, 13 मॉड्यूलो 5 कितना होगा, 3 होगा, 3 भी लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद 6 मॉड्यूलो 5 कितना होगा, 1 होगा, फिर 8 मॉड्यूलो 5 कितना होगा, 3 होगा, है ना। तो मुझे क्या क्या मिल गया, 102,313 मिल गया। अब मैं फिर से वही स्टार्ट करूँगा, मैक्स को पकड़ूंगा, मैक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा। क्या 0 प्रेजेंट है, हाँ देखो 0 प्रेजेंट है, तो 0 तो मेरा आंसर नहीं होगा। 1 प्रेजेंट है, हाँ 1 भी प्रेजेंट है, तो 1 मेरा आंसर नहीं होगा। 2 प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 2 मेरा आंसर नहीं होगा। 3 प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 3 मेरा आंसर नहीं होगा। 4 प्रेजेंट है क्या, नहीं 4 प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा 4 आंसर, मुझे लग रहा है कि 4 आंसर होगा इसका। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, आपके मन में ये आ सकता था कि 4 लाया जा सकता है समहाउ, जैसे ये देखो 1 बचा, तो इसमें अगर मैं वैल्यू 5 ऐड भी करूँ ना तो 4 नहीं आ पाएगा, है ना, या घटाएगा तो एनीवेज 4 तो इम्पॉसिबल है लाना। इस ये जो 3 एक और बचा हुआ था एक्स्ट्रा, इससे भी आप 4 नहीं ला सकते, क्योंकि देखो 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, और 3 में 5 घटाओगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव चला जाएगा, तो 4 ही हमारा मैक्स होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। तो स्टोरी पॉइंट तो बड़ा सिंपल निकल कर आ गया कि जितने भी नंबर्स है सबका मैं मॉड्यूलो निकाल लूँगा, फाइंड द मॉड्यूलो ऑफ ऑल द नंबर्स एंड स्टोर इन अ सेट, सेट में स्टोर कर लो या तो, है ना। स्टार्ट मैक्स को 0 से स्टार्ट करो, अगर आपको वो मैक्स नहीं मिलता है सेट में तो वही मैक्स आपका MEX रिजल्ट होगा, नहीं तो मैक्स को बढ़ाते चले जाओ और चेक करते चले जाओ, ठीक है। अब इसी थॉट प्रोसेस को लेकर एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल, ओके। तो मान के चलते हैं मेरा वैल्यू जो था वो 5 था और ये मेरा नम्स दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सभी का वो निकाल लेता हूँ मॉड्यूलो। तो 3 मॉड्यूलो 5 ऑब्वियसली 3 ही होगा, तो मेरा जो सेट है उसमें मैंने इस 3 को ही डाल दिया। 0 मॉड्यूलो 5 0 ही होगा, 3 मॉड्यूलो 5 3 होगा, बट 3 ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है तो दोबारा 3 यहाँ नहीं लिखूँगा। यहाँ 2 मॉड्यूलो 5 2 ही होगा, 4 मॉड्यूलो 5 4 होगा, दोबारा 2 आया, 2 मॉड्यूलो 5 2 होगा, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है नहीं लिखूँगा। 1 मिला, 1 मॉड्यूलो 5 1 होगा, दोबारा 1 मिला, दोबारा नहीं लिखेंगे। 0 ऑलरेडी लिख रखा है, 4 मॉड्यूलो 5 4 होता है, 4 ऑलरेडी लिख रखा है, तो हमारे सेट में अभी ये प्रेजेंट है। मैंने क्या किया, मैक्स इज इक्वल टू 0 स्टार्ट किया, क्या मैक्स प्रेजेंट है, हाँ 0 तो प्रेजेंट है, तो मैं इसको बढ़ाया, 1 1 भी प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है, 3 3 भी प्रेजेंट है, 4 4 भी प्रेजेंट है, तो मेरा आंसर 5 5 प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो मेरा आंसर 5 होगा, MX इज इक्वल टू 5। बट ये क्या ये करेक्ट है, नहीं ये करेक्ट नहीं है। देखो आपने गड़बड़ क्या की, आप खुद सोचो।
इसमें आप एक बताए गड़बड़ क्या कर रहे हो। अब देखो यहाँ एक ज़ीरो है विच इज़ फाइन, एक और ज़ीरो था भाई यहाँ पर, और अगर आप इसमें वैल्यू ऐड कर देते ना तो ये 5 बन जाता। तो आपके पास ऑलरेडी 5 होता यहाँ पर भी, है ना, यहाँ पर भी आपके पास 5 होता। तो आपने एक चीज़ यहाँ गड़बड़ कर दी कि 5 जो है यहाँ यहाँ ज़ीरो जो है प्रेजेंट था ऑलरेडी, एक और ज़ीरो प्रेजेंट था। तो देखा जाए तो कितना ज़ीरो है या कोई नंबर कितनी बार आया है वो भी मैटर करता है ना। तो हम क्या करेंगे, सेट नहीं स्टोर करेंगे, क्योंकि देखो सेट में कोई भी मॉड्यूलो एक ही बार स्टोर हो रहा है। तो हम सेट की जगह मैप स्टोर करेंगे, और मैप में हमें स्टोर करना पड़ेगा उसका काउंट, हर मॉड्यूलो का काउंट भी स्टोर करेंगे। तो यहाँ से एक गलती समझ में आया जिसको अभी करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि भाई क्यों मैप इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो अब क्या करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। अब मैप के साथ स्टोर करेंगे इसको। अब देखना 3 मॉड्यूलो 5 3 होता है, तो 3 लिख दिया, फ्रिक्वेंसी 1 कर दिया। 0 मिला, फ्रिक्वेंसी 1 कर दिया। 3 मिला, फ्रिक्वेंसी यहाँ 2 कर दिया। 2 मिला, फ्रिक्वेंसी 1 कर दिया। 4 मिला, फ्रिक्वेंसी 1 कर दिया। 4 मॉड्यूलो एक बार मिला। 2 मॉड्यूलो 5, 2 है, फ्रिक्वेंसी बढ़ गया इसका। 1 मॉड्यूलो 5, फ्रिक्वेंसी 1, फिर 1 आया, मॉड्यूलो 5 1 आएगा तो 2 फ्रिक्वेंसी कर दिया। 0 की फ्रिक्वेंसी भी 2 कर दी, 4 की फ्रिक्वेंसी भी 2 कर दी, सबकी फ्रिक्वेंसी 2 2 है। अब फिर से वही सेम दिमाग लगाएंगे, मैक्स को 0 से स्टार्ट करते हैं। क्या 0 प्रेजेंट है यहाँ पर? हाँ 0 प्रेजेंट तो है, तो मैं इसका फ्रिक्वेंसी घटा दूंगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी घटा दिया मैंने। ओके, फ्रिक्वेंसी घटा दिया। अब मैं मैक्स इज इक्वल टू 1 पर आऊँगा। क्या 1 प्रेजेंट है? हाँ 1 भी प्रेजेंट है, ये रहा। इसका फ्रिक्वेंसी घटा दो, 1 कर दो। अब मैक्स इज इक्वल टू 2 पर आया। क्या 2 प्रेजेंट है? हाँ 2 भी प्रेजेंट है, इसका फ्रिक्वेंसी घटा दिया। क्या 3 प्रेजेंट है? हाँ 3 भी प्रेजेंट है, इसका फ्रिक्वेंसी घटा के अपडेट कर दिया। मैक्स 4 चेक करते हैं, 4 भी प्रेजेंट है ना, तो इसका फ्रिक्वेंसी घटा दिया। अब मैक्स 5 मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब बताओ, एक बात बताओ, मैक्स 5 लाया जा सकता है यहाँ पर किसी भी जो भी नंबर बचा है ना। ये क्या था, मेरा फाइनल नंबर मिला था मुझे आफ्टर डूइंग द मॉड्यूलो। ये वो नंबर्स हैं मेरे फाइनल नंबर्स, और ये उनका काउंट है। तो 5 लाया जा सकता है किसी से भी, वो आप कैसे चेक करोगे भाई? सिंपली जो 5 मैक्स आपका आया है ना, उसमें मॉड्यूलो वैल्यू कर दो, है ना। आपको पता चल जाएगा कि हाँ 5 को दोबारा लाया जा सकता है कि नहीं। 5 मॉड्यूलो 5 कितना हुआ? 0 हुआ। हाँ भाई 0 एक और प्रेजेंट है यहाँ पर, इसका मतलब 5 को लाया सकता है। ऑब्वियस सी बात है ना, इस 0 में दोबारा 5 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना, वापस से 5 आपके पास 5 भी आ जाएगा। तो वो हमने कैसे चेक किया? मैक्स का जो भी वैल्यू था उसमें मॉड्यूलो वैल्यू करके हम चेक करेंगे एक्चुअली में। तो 0 मिला ना, तो वापस से यहाँ पर 0 चेक कर लिया कि हाँ भाई 0 प्रेजेंट है। ओके, तो एक्चुअली में हम मैक्स ना चेक करके मैक्स मॉड्यूलो वैल्यू चेक किया करेंगे हर बार, मैप में वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखो वो काम करेगा। अब देखो ध्यान दो, फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग मेरा क्या था, मैक्स इज इक्वल टू 0 था ना, तो 0 नहीं चेक करके 0 मॉड्यूलो वैल्यू चेक करेंगे, है ना। इससे मेरा फ़ायदा क्या रहा वो अभी मैंने आपको जस्ट दिखा दिया। इसका वैल्यू 0 ही आएगा ऑलरेडी, है ना। तो याद करो, सबकी फ्रिक्वेंसी स्टार्टिंग में 2 थी, 0 दिखा, इसकी फ्रिक्वेंसी मैंने 1 कर दी कि एक 0 जो था वो तो यूटिलाइज हो गया, ये वाला 0। ठीक है, उसके बाद मैक्स मैं 1 ट्राई करता हूँ। मैक्स को प्लस प्लस किया तो मैक्स 1 हो गया, 1 हो गया। मैं 1 मॉड्यूलो वैल चेक करूँगा। 1 मॉड्यूलो 5 कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1 देखता हूँ, 1 प्रेजेंट है, इसकी फ्रिक्वेंसी मैंने घटा दी, मतलब एक 1 ये वाला यूज़ हो गया, यानी कि 0 भी प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है ना। उसके बाद मैक्स को बढ़ाते हैं, 2 चेक करते हैं। 2 मॉड्यूलो 5 दैट इज़ 2 भी प्रेजेंट है, तो फ्रिक्वेंसी घटा दिया इसका। उसके बाद यहाँ पर 3 मॉड्यूलो 5 चेक करते हैं, 3 भी प्रेजेंट है, इसका फ्रिक्वेंसी घटा दिया, 1 कर दिया यहाँ पर। उसके बाद 4 चेक करते हैं, 4 मॉड्यूलो 5 वो भी प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 कर दिया। उसके बाद 5 आया, 5 मॉड्यूलो 5 कितना होता है? 0 होता है भाई, 0 भी प्रेजेंट है, तो इसका फ्रिक्वेंसी अब 0 हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्स 5 को भी लाया जा सकता था, क्योंकि देखो ये 0 जो एक और 0 बचा हुआ है ना, उसमें प्लस वैल्यू करते हैं तो 5 आ जाता, और क्या, है ना। तो ये चीज़ मिस हो रहा था हमसे लास्ट टाइम, जो हमारी स्टोरी पॉइंट्स थी वहाँ एक चीज़ ये मिस हो गया था। ओके, तो 5 भी यानी कि पॉसिबल है लाना। अब मैं मैक्स को बढ़ाऊँगा तो 6 आ जाएगा। 5 था ना पहले मैक्स, अब 6 आया। 6 मॉड्यूलो वैल 6 मॉड्यूलो 5 कितना? 1 आया। क्या 1 प्रेजेंट है? हाँ 1 एक्स्ट्रा प्रेजेंट है यहाँ पर। इस 1 में ये जो एक्स्ट्रा 1 प्रेजेंट, इसमें 1 अगर मैं वैल्यू ऐड करता, 1 + 5 6 हो जाता, और मुझे 6 भी मैक्स मिल जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट है, तो इसका फ्रीक्वेंसी मैंने 0 कर दिया। अब मैक्स को मैं बढ़ाया, 7 किया। 7 मॉड्यूलो 5 कितना होता है? 2 होता है।
है ना, 7 मॉड्यूलो वैल किया तो 2 आया, 2 प्रेजेंट है क्या, हाँ 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 0 कर दिया फ्रीक्वेंसी, यानी कि 7 भी आ सकता है। ये जो एक और ट्रू बचा हुआ था ना यहाँ पर एक्स्ट्रा, इसमें 5 ऐड करता तो 7 आ जाता, है ना। अब 8 पर चेक करते हैं, 8 मॉड्यूलो 5 3 होता है, 3 एक्स्ट्रा प्रेजेंट है यहाँ पर, देखो ये रहा, इसकी फ्रीक्वेंसी अब 0 कर दो। 9 देखते हैं, 9 मॉड्यूलो 5 कितना होता है, 4 होता है, 4 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर एक्स्ट्रा, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दो, यानी कि 4 भी लाया जा सकता था, सॉरी 9 भी लाया जा सकता था मैक्स, है ना। 10 पर आते हैं, 10 मॉड्यूलो 5 0 है भाई, 0 अब प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब ये जो मैक्स था ना 10, ये मेरा आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज 10। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ करके कि कैसे सारे नंबर को लाया जा सकता था। देखो आपके पास ऑलरेडी 0 तो है, तो 0 मिल गया आपको, 1 भी है, 1 भी मिल गया आपको, 2 भी है, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 5 नहीं मिल पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 में उस 5 को ऐड कर देता, है ना, इस 1 में उस वैल्यू को ऐड कर, सॉरी इस 5 चाहिए ना, तो इस 0 में उस 5 को ऐड कर देता, तो क्या होता, इस 0 में 5 ऐड करता तो 5 मिल जाता, है ना, तो 5 भी मिल गया मुझे। 6 देखते हैं, 6 मिल पा रहा है क्या, 6 नहीं है, बट इस 1 में उस 5 को ऐड करते हैं तो 6 भी मिल जाता, 6 भी मिल गया मुझे। 7 देखते हैं, 7 नहीं मिल पा रहा, बट ये जो 2 बचा हुआ एक और, उसमें 5 जोड़ेगा तो 7 मिल जाएगा। 8 देखते हैं, 8 नहीं मिला, बट ये जो 3 है इसमें इस वैल को जोड़ूंगा तो 8 बन जाएगा ये, है ना। 9 देखते हैं, 9 नहीं मिला, बट ये जो 4 पेंडिंग है, एक्स्ट्रा 4 बचा हुआ है, उसमें 5 जोड़ेगा तो 9 मिल जाता, तो 9 भी मिल पा रहा है। 10 देखते हैं, 10 मिल पा रहा है क्या, नहीं 10 नहीं मिल पा रहा है, अब तो सारे नंबर्स यूज़ हो गए, है ना। और वैसे 10 नहीं मिल पा रहा है, किसी भी नंबर को आप 10 में आप नहीं बना सकते, तो वही मेरा आंसर होगा। ओके, तो बस इस स्टोरी में बस एक एक्स्ट्रा, बस एक चेंज होगा कि स्टार्ट मैक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, इफ़ सेट की जगह अब हमें मैप करना है ना। इफ़ मैप डजन कंटेन मैक्स, नहीं बल्कि मैक्स मॉड्यूलो वैल चेक करेंगे, तो अगर नहीं है तो मेरा यही वाला मैक्स आंसर होगा, और ऐसा नहीं है तो मैक्स प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, तो बस मॉड्यूलो अरिथमेटिक का कमाल है इस प्रॉब्लम में, और कुछ नहीं है। जल्दी से इसको कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। अच्छा, कोड कर लेते हैं। और क्यों अनऑर्डर्ड मैप की ज़रूरत है वो भी अब आप समझ चुके हो कि अनऑर्डर्ड मैप की क्यों ज़रूरत है, अनऑर्डर्ड सेट से काम क्यों नहीं बना मेरा। तो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, और रीज़न आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, फॉर इंट एंड नम इन नम, जनरली इंटरव्यू में भी ऐसे ही होता है, वो काउंटर एग्जाम्पल आपको दे देंगे और आपका कोड फट जाएगा वहाँ पर। इसीलिए इंटरव्यू के दौरान एग्जाम्पल में ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नम्स मैंने निकाल लिया, और सारे नम्स का पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं, मॉड्यूलो निकाल के। तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए मैंने आपको अभी ट्रिक सिखाया कि सिंपली आप क्या करना, नम मॉड्यूलो वैल्यू निकाल देना, लेकिन अगर वो नेगेटिव होगा ना तो उसमें वापस से वैल्यू ऐड करके जब मॉड्यूलो वैल्यू करेंगे तो नेगेटिव भी हैंडल हो जाएगा। और मैप में हमें रिमाइंडर को स्टोर करना है, तो रिमाइंडर प्लस प्लस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं स्टार्ट करूँगा अपना दूसरा स्टेप कि मैक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा। ये मेरा बेस्ट पॉसिबल आंसर है, मैक्स मिनिमम है, लेकिन मुझे लार्जेस्ट मैक्स निकालना है ना। तो मैक्स 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर मैप में मेरा वाइल मैक्स MP मैक्स इसका काउंट ग्रेटर देन 0 है तब तक चेक करेंगे, लेकिन मैंने बोला मैक्स से काम नहीं बनेगा। हो सकता है किसी मॉड्यूलो का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ तो वो भी हेल्प कर सकता है मुझे, तो उनको कवर करने के लिए मैक्स मॉड्यूलो वैल्यू चेक करेंगे हम लोग, है ना। तो अगर ऐसा है, अगर इसका काउंट ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी हमें घटानी पड़ेगी, MP ऑफ MEX मॉड्यूलो वैल्यू माइनस माइनस, ठीक है। और नेक्स्ट मैक्स पर जाएंगे, नेक्स्ट को प्लस प्लस कर देंगे। लास्ट में एक ऐसा मैक्स आएगा ही आएगा जो मैप में नहीं प्रेजेंट होगा, लास्ट में उसको हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, रन करके देखते हैं एक बार। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो टाइम कम्प्लीटिटी O ऑफ n है, लीनियर है, क्योंकि वर्स्ट केस में क्या हो रहा है, आप नम्स के सारे एलिमेंट्स को चेक कर रहे हो। ठीक है, स्पेस आपने O ऑफ n ले लिया यहाँ पर। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।